उन्मूलन का हम लोग प्रधान स्वाभिमान संघ के तरफ से आपको सजाया गया, बनाया गया जिला अध्यक्ष महोदयगण एवं मंच पे उपस्थित हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के, प्रांत स्तर के, मंडल स्तर के सभी सम्मानित नेतागण एवं संगठन को मजबूत बनाने में आप लोगों का जो सहयोग है, योगदान है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी दिल की बात रखना चाहता हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि हमारा संगठन बिना किसी लाभ का अपनी बात को रखने के लिए, लखनऊ की सरजमी पर आने के लिए, बात को रखने के लिए, सर को जगह रखने के लिए हमें जगह मिलता है। और इसका टोटल श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवनीत शुक्ला जी को जाता है, हमारे संगठन को जाता है। लखनऊ बड़ा है, लेकिन आप और हम अगर कहीं सर छुपा पा रहे हैं, बैठकर आप और हमारा परिचय बना पा रहे हैं, तो हमारा संगठन है, हमारे नेता हैं। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, बात देता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत हमारे भाई लोग उत्तेजित हैं कि संगठन के बारे में बात किया जाए। ये प्रदेश स्तरीय बैठक है और प्रदेश हम लोगों का बड़ा है। क्या समस्या है, जिस प्रकार की समस्या है आप रखिए, क्योंकि हम अगर गलत रखते हैं तो आप काट करिए, अगर आप गलत शब्द रखते हैं तो हम काट करेंगे, अगर हम दोनों लोग गलत रखते हैं तो हमारे प्रदेश स्तर के जानदार संदार बोल रहे हैं, कहीं भी आप बोलिए। मैं तो यह गर्ज रखता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से गलती हो सकती है तो हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उसको नोटिस करके हम लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे। अपने हक अधिकार के लिए आप लोग बोलिए, ब्लॉक की सदन में आप जाकर के बोलिए। सबका सदन बनाया गया है, जिस वोट से विधायक, मंत्री, सांसद चुन के आता है, उसी वोट से एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुन कर आता है। उसके लिए अलग से कोई वोट नहीं बनाया गया है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है, इस पे विचार करना है। अगर किया जाता है तो इसको खत्म कैसे किया जाए, इस पे विचार करना है। ये नहीं हमारे पास बहाना है कि कैसे किया जाए। हमारे पास सरकार, गलत सरकार के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे पास आदरणीय नेताजी हैं, नवनीत शुक्ला जी हैं। उनकी अगुवाई में आपको हमको चलने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। नजरअंदाज करने की कोशिश आप न करें। जिस प्रकार से मैं आज इस सदन में आवाज रखता हूं, मैं ओम भाई के नाम से जाना जाता हूं, गाजीपुर की धरती से, वीर अब्दुल हमीद की धरती से, शहीदों की धरती गाजीपुर धरती, यूपी 61 पूर्वांचल की सरजमी से मैं आता हूं। जब भी जरूरत पड़ती है संगठन के लिए, अपने नेता के लिए, मैं तुरंत निकल लेता हूं। ये नहीं सोचता हूं बहाना बनाना जिंदगी भर है। अगर मुझे टाइम में, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम निकालिए, क्योंकि आपका टाइम कीमती है और आपको लिमिटेड टाइम दिया गया है 5 साल का। उस 5 साल में आप क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं है। उस 5 साल में आप संगठन के लिए आपने क्या किया, ये मायने है। आप और हम 5 साल के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन ये संगठन रहेगा। और यह संगठन जब तक रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको हमको इसका सूचना मिलता रहेगा। और जो पेड़ ईमानदार नेतागण, हमारे संगठन के नेतागण, आज आप, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था कि जब हम आगे चलेंगे तो हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाएंगे। तो सौभाग्य है। संगठन को हमने क्या दिया, आप अपने दिल से सोचिए। संगठन को अब तक हम लोगों ने क्या दिया, लेकिन संगठन हमको क्या नहीं दिया, पहचान दिया। न पैसा दिया, न रुपया दिया। संगठन को अब तक हम लोगों और आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। दिया है तो सहयोग दिया है, और यह संगठन चल रहा है तो आप लोगों की सहयोग से वजह से संख्या है, समझिए।
बहुत फौजी दादा माननीय देवी प्रसाद पांडे जी ने संघर्ष किया, बीडीसी को एकत्रित किया, लेकिन यमलसी चुनाव ही लड़े, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो मैं चाहता हूं कि ये बीडीसी जो परिवार है, अगर एक नहीं होगा तो आजीवन ऐसे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध ही जाएगा, क्योंकि वो एरिया बाहुबली से आता है और वहां के जो पूर्व विधायक है माननीय चंद्र सिंह सोनू जी और उनके भाई यशभद्र सिंह आज भी ब्लॉक प्रमुख हैं। मैं जानता हूं कि हमने यमलसी के चुनाव में गया था वोट देने के लिए, तो किस प्रकार से वोट डाला गया वहां पे, हमें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, अगर करने दिया गया तो अगर हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते इसका मतलब हम अकेले हैं। संघ शक्ति होती है, अगर संगठन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना है और दिन रात मेहनत करके इस संगठन को आगे चलाना है, क्योंकि कहा भी जाता है कि उनकी आंखों में नींद कहां जो धुन के मतवाले हैं, उनकी आंखों में नींद कहां जो धुन के मतवाले हैं, और बढ़ती तृषा की प्यास अधिक जब पांव में पड़ते छाले हैं। अब हमारे माननीय नवनीत शुक्ला जी ने उस रास्ते पर हमें चला करके खड़ा कर दिया है, उस रास्ते पर बढ़ा दिया है कि अब अगर पांव में छाले पड़ जाए फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है। अब हमें एकत्रित होकर के, आप लोग तो सभी फिल्म देखते होंगे, एक फिल्म थी जिसका नाम है साजन की आएगी बारात। जज साहब ने उनका अधिकार दे दिया, रानी मुखर्जी है उसमें प्रमुख पात्र, जज साहब ने अधिकार दे दिया और उन्होंने कहा कि बेटी मैंने तो तुम्हारा अधिकार दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो तुम्हें छीनने पड़ते हैं, स्वतः ही नहीं मिल जाएंगे। तो अब हमें अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा, हमें अधिकारों को और छीनने का प्रमुख काम हम जब तक एक नहीं रहेंगे हो नहीं सकता है। इसलिए हमें सबसे निवेदन यह है कि हर ब्लॉक में, हर जिले में अपनी कमेटी को मजबूत करना है, अपने साथियों को और सभी जनपद 75 जिलों के आए हुए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और संगठन के भाई, मेरा मानना है, दादा कहते हैं, सभी कह रहे थे अभी कि इस्तीफा देना चाहिए, चुके हैं कि आज हम अपनी एकता को देख करके कहते हैं कि हमें अगर इस्तीफा दे देंगे तो हमारा ये सारा काम हो जाएगा। ये बात सच है, इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हमें इस्तीफा तो ठीक है दे देते हैं, लेकिन हम इतने संघर्षों से, इतने प्रयासों से, सगे भाई को अगर चोट लग जाए ना, या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है तो हम उसको ऐसा लगता है कि हम इसको मार डालेंगे। प्रदेश के जो कार्यकारिणी के लोग हैं और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो पहले खुद अपने अधिकारों को जान लें, जो कि हमें खुद ही अपने सही राइट्स का मालूम नहीं होगा तो हम अपने बीडीसी भाइयों को क्या अधिकार दिलाने का काम करेंगे। दूसरा, प्रत्येक ब्लॉक या अपने जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, वार्ता करते रहें। संगठन अगर हम सीधे बोले, संगठन अगर सब लोगों के साथ जुड़कर रहेगा तो उसका कोई असर दिखेगा। आज प्रदेश की बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी, प्रदेश की बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी कि यहाँ पर जो भी चर्चा हो वो एक ऐसा कोई निर्णय निकले जिससे कि हम आप उस पर वर्क कर सके। अभी तक हम जितनी देर से पूरी बैठक में बैठे हैं, कोई अभी तक ऐसा निर्णय नहीं निकला कि आगे क्या कार्य योजना होगी, किस तरह संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आज इतना दूर दूर से 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से आए हैं तो कुछ ना कुछ उसका सार निकलना चाहिए, आगे की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस जो मैंने कहा बात रखी है इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और 2-3 महीने के अंदर ये निर्णय लिया जाए कि जनतागिरी सिखाने का ये स्कूल भी है।
कितने लोग चाहते हैं कि संगठन को बढ़ाया जाए, कि कितने लोग चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए? बढ़ाने वाले कितने लोग हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला, तुम संघर्ष करो, नवनीत शुक्ला तुम संघर्ष करो। अभी विदेशी एकता, आवाज दो, आवाज दो। हरदोई से मेरे भरावन के राजू